राम राम सभी को। हम सभी जो पढ़ रहे थे अपने एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम और ग्रुप सी के मेंस के एग्जाम के लिए जो रीजनिंग पढ़ रहे थे, उसमें आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं रैंकिंग यानी क्रम। देखो ये 15 क्लासेज जो आपके आने वाली हैं, अगर आप इन 15 क्लासेज को देख लेते हो तो रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर करने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस आप खुद प्रैक्टिस जरूर करते रहना, अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करते रहना। जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिले आप उनको उड़ा डालिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कोशिश वही करता है जिसको रियली में जॉब चाहिए, जिसको रियली में ये लगता है कि हाँ भाई इस बार अगर नहीं मिली तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दोबारा भर्ती आने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। आपको पता है कि अभी भर्ती आने में जान निकली पड़ी है, ठीक है, तो दोबारा भर्ती आने में तो कितना समय लगेगा, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। तो रैंकिंग और क्रम आज हम पढ़ने वाले हैं। अब ये रैंकिंग और क्रम होता क्या है इसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए रैंकिंग क्रम का मतलब क्या है। क्रम का मतलब है कि आपको एक पंक्ति में बैठाना है, आपको एक क्रम में लगाना है, या क्या हो सकता है ये आपका ऊपर से क्या हो सकता है, ऊपर से नीचे हो सकता है, ठीक है। ये आपका क्या हो सकता है भाई, ऊपर से नीचे हो सकता है, ये आपका नीचे से ऊपर हो सकता है, ये आपका यहां पर दाएं से या दाएं से क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, दाएं से बायां, दायां से बायां ये हो जाएगा, ठीक है। दायां ये वाला है तो इस वाले को दायां मानते हैं, इस वाले को हम बायां मानते हैं, इधर वाले हिस्से को, ठीक है जी। ऊपर आप सभी को पता है ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ये नीचे वाला हो गया। लेकिन इसमें चीजें क्या होती है, इसमें अगर आपसे बोला जाए कि यहां पर कोई मान लो हमने बीच वाली चीज मान ली कि ये बीच है, मिडल है, और आपसे बोला जाए कि इससे यहां पर दे दिया गया ए है, ए से बड़ा आपको देगा तो हम बड़े को ऊपर की तरफ लिखेंगे, ठीक है। पहला बड़ा दिया तो बी बड़ा है तो बी को लिखा, बी से बड़ा सी है तो सी को लिखा, इस प्रकार से। या ऊपर बड़ा दे दे, छोटा दे दे, छोटा दे देगा तो नीचे की तरफ लेके जाएंगे, भाई ये इससे छोटा है तो डी छोटा है, ई छोटा है, इस प्रकार से अपने को दे दे। या इससे दे दे पंक्ति में पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये पांचवे पे, ये क्या हो गया, ऊपर से हो गया। अगर नीचे से पहले नंबर पे बोलेगा तो नीचे से पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, इस प्रकार से हमें क्रम बताना होता है। अभी आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। अब इस क्वेश्चंस को देखिए और समझिए इसमें क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। क्या है कि 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, तो अंत से उसका कौन सा स्थान होगा ये अपने को बताना है। यहां पर 31 विद्यार्थियों की कक्षा बताई गई है कि यहां से लेकर यहां तक जो कक्षा है, ये हमने मान लिया कि एक लाइन है जिसमें पूरी की पूरी कक्षा है वो बैठी हुई है, और इसमें टोटल विद्यार्थी कितने हैं, उनकी संख्या हमें कितनी दी गई है, 31 हमें संख्या दी गई है ना। और उसके बाद क्या बोला है, 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। अरुण का स्थान बोला जा रहा है, ना आगे की बात कर रहा है, ना पीछे की बात कर रहा है, ना ऊपर की बात कर रहा है, ना नीचे की बात कर रहा है, तो हम शुरुआत से उसका स्थान मानेंगे कि यहां से शुरुआत होती है, यहां पर पहला पोजीशन है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, 17वां पोजीशन हो गया। और इस 17वें पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, अरुण बैठा हुआ है। तो हमें अंत से उसका स्थान बताना है, अंत से मतलब यहां से उसका स्थान कितना होगा ये अपने को बताना है। तो देखिए यहां पर टोटल 31 विद्यार्थी हैं, उसमें से यहां तक कितने विद्यार्थी हैं भाई, यहां पर तो कौन बैठा हुआ है, अपना अरुण बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ, ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लोगे फिर आगे समस्या नहीं होगी। यहां पर हमारा अरुण बैठा है और इसका स्थान कौन सा है, 17वां है, तो इसका मतलब इससे पहले कितने स्टूडेंट होंगे, 16 होंगे। अगर उनको माइनस कर दे तो नीचे से इसका स्थान पता चल जाएगा। तो 31 कुल स्टूडेंट है, उसमें से 16 स्टूडेंट को माइनस कर देंगे तो 15वां क्या हो जाएगा, उसका नीचे से स्थान हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है, ठीक है, पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप इस तरीके से आराम से लगा सकते हो दिमाग का इस्तेमाल करके कि भाई टोटल 31 है, उसमें से यहां पर अरुण बैठा है, इससे पहले 16 है, तो टोटल 31 में से 16 माइनस कर देंगे तो नीचे से क्या है, अरुण का स्थान हमें पता चल जाएगा, पहला तरीका।
दूसरा तरीका क्या होता है जो आपको बुक्स में मिलता है और जो बहुत सारे स्टूडेंट जिसको फॉलो करते हैं कि भाई टोटल विद्यार्थी कितने हैं 31, उसमें से इसका ऊपर वाला स्थान को कितना दिया गया है, ऊपर वाला स्थान ऊपर से तो 17 दिया गया है, ठीक है जी, ऊपर से कितना स्थान दिया गया है उसका 17 दिया गया है और एक स्थान पर ये बैठा है, इसको हमें प्लस करना है। तो इसका मतलब 32 में से, क्योंकि 31 प्लस का हो गया और एक ये प्लस का हो गया 32, और 32 माइनस 17 करना है तो 32 माइनस 17 करेंगे तो इसका स्थान नीचे से कौन सा हो जाएगा, 15वां हो जाएगा। ठीक है जी, नीचे से कौन सा स्थान हो जाएगा, इसका 15वां हो जाएगा। ऐसे अपने को करना होता है। और ये क्यों हुआ कि भाई टोटल 31 है, इसमें से ऊपर से स्थान इसका 17वां है, तो नीचे से हमसे पूछा है, तो नीचे अगर पूछा होता कितने स्टूडेंट हैं इसके नीचे, या अगर पूछा जाए कि इसके अंत में कितने स्टूडेंट बाकी हैं, या इससे नीचे या इससे पीछे कितने स्टूडेंट हैं, तो हम ये प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पीछे जितने स्टूडेंट हैं उनकी संख्या हमें बतानी है। टोटल 31 है, उसमें से इसका 17 स्थान है, तो इसके बाद 14 स्टूडेंट है, तो 14 है, और लेकिन इसका पूछा है तो प्लस में 1 जरूर करना होता है, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है तब 15वां। ये 3 तरीके से मैंने आपको समझाया, तीनों तरीके में जो भी आपको अच्छा लगे आप रख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक, जो भी आपको लगे आराम से कर सकते हो। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन से और क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखो इसमें सिर्फ ऐसे ही नहीं स्टूडेंट आगे पीछे, इसमें बहुत प्रकार से क्वेश्चंस पूछता है। आज जैसे भी प्रकार से पूछता है सारे के सारे करवाने वाला हूं, तो क्लास को आराम से जरूर देखते रहना। देखिए क्या है कि एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये हमने पूरी लाइन बना ली कि भाई ये कक्षा की पूरी लाइन हो गई, और इसमें क्या बोला गया, सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, यानी ऊपर से कौन सा हो गया, 7वां, तो यहां पर कौन सा हो गया भाई, उसका 7वां स्थान है ऊपर से। और किसकी बात कर रहा है, सोहन की बात कर रहा है, तो सोहन का ऊपर से स्थान कितना है, 7वां है। आगे देखिए, नीचे से उसका कौन सा है, यानी नीचे से यहां से उसका कौन सा स्थान है, 26वां। नीचे से कौन सा स्थान हो जाएगा, 26वां स्थान हो जाएगा। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये अपने को बताना है। तो ऊपर से 7वां प्लस में नीचे से 26वां और -1। अब ये -1 क्यों किया, देखो ऊपर से 7वां बताया तो यहां पर सोहन बैठ गया, अब नीचे से 26वां बताया तो यहां पर सोहन बैठ गया। सोहन को हमने 2 बार गिन लिया है, एक बार ऊपर से बिठा दिया है, एक बार नीचे से, तो 2 बार गिना है तो एक बार ही तो बैठेगा, आदमी तो एक ही है ना, तो एक को हमें हटाना होगा, इसलिए हम माइनस करते हैं। तो 7 और 26 कितना हो गया आपका 33, और माइनस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, 32 इसका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया कि भाई नीचे से इसका स्थान आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो जो पहले वाला तरीका मैंने आपको बताया था, नीचे से 26वां स्थान है तो इसका मतलब यहां पर बैठा हुआ है, तो इससे नीचे कितने स्टूडेंट है, 25, तो 25 नीचे स्टूडेंट है और ऊपर से 7वां है, तो 25 + 7 कर लो भाई, इसका स्थान टोटल कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे देखो यहां पर टोटल देख के उसका स्थान पूछ सकता है, नीचे से पूछे या ऊपर से। यहां पर ऊपर और नीचे से दोनों से उसका स्थान दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, आराम से आपसे ऐसे पूछ सकता है। तो अब एग्जाम में ऐसे आएगा, आप आराम से कर लोगे। जो भी तरीका आपको पसंद आता है आप उस तरीके से कर सकते हो। तो अब ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे कि एक वर्ग में नीरज का स्थान ऊपर से 10वां और नीचे से 15वां है, तो वर्ग में कुल कितने सदस्य हैं ये अपने को बताना है। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, मैंने बोला ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बोला, ऊपर से 10वां, ऊपर से कितना हो गया भाई, उसका 10वां स्थान है ऊपर से, यह हमें बताया गया है। और नीचे से उसका कितना स्थान बताया गया है, नीचे से कितना स्थान हो जाएगा उसका 15वां। तो मान लो कि वो यहां पर बैठा हुआ है, ये ऊपर से हो गया, नीचे से कौन सा है, 15वां है, तो 2 बार तो बैठेगा नहीं, एक बार काउंट करना है, तो दोनों को जोड़ो और एक माइनस करो, 15 + 10 -1, तो 25 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 24 हो जाएगा। तो वर्ग में कुल कितने सदस्य हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। दूसरे वाला भी कर सकते हो कि यहां से नीचे से उसका 15वां स्थान है, इसका मतलब 14 स्टूडेंट है, और ऊपर से 10वां है तो 10 जोड़ दो, कितना हो गया 24। आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा
तो आप आराम से कर लोगे, ऊपर नीचे से पूछेगा तो आराम से कर लोगे। ऊपर नीचे की बजाय ये दायां बायां भी लिख सकता है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से देगा और यहां से देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चंस पढ़िए, ये वाला पढ़िए भाई। क्या है कि लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है। लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है। देखो बाएं और दाएं वाला भी मैं करवा रहा हूं। अब देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से दाएं, तो इसका मतलब पंक्ति इस प्रकार है। जब ऊपर नीचे बोलेगा तो लाइन इस प्रकार से बनाएंगे, जब दाएं बाएं बोलेगा तो लाइन इस प्रकार से बनाएंगे। ये कौन सा है? ये दायां हिस्सा है, और ये कौन सा हिस्सा है? ये बायां हिस्सा है। ठीक है जी? तो लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है। अब ये बायां है, यहां से उसका कौन सा स्थान है भाई? 11वां स्थान है, ये बोला है, तो 11वां स्थान हो गया। और किसकी बात कर रहा है? सचिन की बात कर रहा है, तो ये हमने लिख दिया भाई सचिन की बात हो रही। आगे देखिए, और राज दाएं से 7वें स्थान पर है। अब राज दाएं से, दायां कौन सा है? ये वाला है, और यहां से कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है, तो उसका स्थान 7वां। लेकिन बात किसकी हो रही है? राज की बात हो रही है, राज। ठीक है, अगर वे अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। मतलब और क्वेश्चन करेंगे वो अलग टाइप के हैं, ये पहली टाइप का ही क्वेश्चन है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, इससे बाहर फिर नहीं आएगा इस टाइप में। तो वो अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यानी कि राज के स्थान पर कौन बैठ जाता है? सचिन, और सचिन के स्थान पर कौन बैठ जाता है? राज। तो उन्होंने क्या किया? अपना स्थान अदल बदल कर लिया। ठीक है, तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं ये अपने को बताना है, ध्यान से पढ़ो। तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है। अब सचिन कहां पर बैठा हुआ है? यहां पर बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है सचिन, है ना। पहले यहां पर राज था, राज के स्थान पर कौन आ गया? सचिन आ गया। और क्या बोला है? बाएं से, बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है कि यहां से लेकर यहां तक उसका स्थान कौन सा हो गया? अब 16वां उसका स्थान हो गया। तो हमसे टोटल पूछा है, आराम से कर देंगे, क्योंकि यहां से 16वां स्थान हमें पता है, तो 16 हम लिख देंगे। प्लस में यहां से कितना स्थान था? 7वां, 7वां, और यहां पर 2 बार काउंट कर रहे हैं तो 1 माइनस कर लेंगे। 16 और 7 कितना हो गया आपका? 23। 23 में से 1 माइनस करेंगे तो टोटल कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 22 विद्यार्थी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्या सभी को समझ में आ गया? ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूं, फिर से रिपीट करवा रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले हमें बोला कि भाई यहां पर पंक्ति बैठी हुई है, लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है, तो सचिन बाएं से 11वें स्थान पर यहां पर बैठ गया। उसके बाद राज दाएं से 7वें स्थान पर है, तो दाएं से 7वें स्थान पर बैठ गया। अब ये अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि राज के स्थान पर सचिन आ गया और सचिन के स्थान पर कौन आ गया? राज आ गया। फिर बोला सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर है, तो यानी अब सचिन यहां पर बैठा हुआ है स्थान बदलने के बाद, और यहां से उसका स्थान कौन सा बोला है? 16वां है, तो 16वां स्थान है। टोटल पंक्ति में हमसे पूछा है, या जैसे मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया था कि भाई अगर यहां पर 7वें स्थान पर है तो इधर कितने स्टूडेंट होंगे? 6, तो 16 और 6 जोड़ लो, कितना आ गया? डायरेक्ट 22 आ गया। इस प्रकार से अपने को करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। ठीक है, इसको नोट कर लेना अच्छे से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। व्यक्ति, लड़के, नाम के स्थान की जगह पे आपको पेड़ दे सकता है और कोई भी चीज दे सकता है, किसी भी वस्तु का नाम दे सकता है। ठीक है, किताब दे दे, पेंसिल दे दे, पेन दे दे, रबड़ दे दे, कंप्यूटर दे दे, मोटरसाइकिल दे दे, हवाई जहाज दे दे, जो भी आपको दे, आराम से आपको करना है। ठीक है, क्या है कि आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है, यानी कि जितना आपका पेड़ नारियल का है उतना ही पेड़ कितना है? आपका आम का है। ठीक है, आम और नारियल के पेड़ की समान ऊंचाई है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि भाई क्या हो गया कि भाई आम है वो बराबर है किसके? नारियल के पेड़ के। आम का पेड़ है वो किसके बराबर हो गया? नारियल के पेड़ के बराबर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। केले का जो पेड़ है वो ताड़ के पेड़ से छोटा है,
तो केले का पेड़ छोटा हो गया तो हमने यहां पर लिख दिया केले का पेड़, और ताड़ के से छोटा है तो ताड़ का बड़ा होगा, तो बड़ा है तो ऊपर लिखेंगे। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बात बताई थी, बड़ा है ऊपर लिखेंगे, छोटा होगा नीचे लिखेंगे। तो केले का छोटा इसलिए नीचे लिखा गया है और ताड़ का बड़ा है ऊपर लिखा गया है। इसी में फिट करना है, लेकिन अभी इसमें जैसे बोला हमने लिख दिया। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। अब अमरूद का पेड़ है, केले के पेड़ से छोटा है, तो केले से भी छोटा कौन हो जाएगा? अमरूद हो जाएगा। तो केले के नीचे क्या लिख दिया हमने? यहां पर अमरूद लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनना कि अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। तो अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, पर आम के पेड़ से ऊंचा है। तो इसका मतलब जो अमरूद का पेड़ है वो आम के पेड़ से ऊंचा है। तो आम के पेड़ से ऊंचा होगा तो ऊपर आएगा, तो ऊपर हो गया अमरूद का पेड़। अमरूद के पेड़ से ऊपर कौन से था? केले का पेड़। और केले के पेड़ से कौन ऊपर था? ताड़ का पेड़। तो हमने आराम से लिख दिया, मैनेज कर दिया इसको। तो कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है ये अपने को बताना है। तो सबसे ऊपर कौन सा है भाई? ताड़ का। तो ताड़ का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई? देखो यहां पर एक बात बताऊंगा, आपकी जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल यहां पर नहीं करना। कौन सी नॉलेज? जर्नल नॉलेज जो आपकी है, जीके है, उसका इस्तेमाल नहीं करना। ये मत बोलना कि सर अमरूद के पेड़ से बड़ा होता है केले का पेड़ और अमरूद के पेड़ से बड़ा होता है आम का पेड़। नहीं होता होगा, कहीं पे होता है कहीं पे नहीं होता, कोई पेड़ बड़ा है कोई छोटा है, उसको साइड में रखते हैं। यहां पर जो हमें बोला है उसका इस्तेमाल हमें करना है, ज्यादा नोक-झोंक नहीं करनी, ज्यादा लड़ाई नहीं करनी। ठीक है जी, तो ज्यादा लड़ाई नहीं करनी, आराम से करना है। वैसे ही गर्मी बहुत तेज हो रही है तो आराम से कर लेना है। समझ में आ गया कैसे करना है? तो यहां पर जैसे जैसे बोला गया वो हम लिखते गए। यहां पर बराबर दिया गया था, फिर हमें पता चल गया तो इसको ऊपर उठा के रख दिया, क्योंकि आम और नारियल के पेड़ संबंध नहीं निकल रहा था। अगर संबंध स्टार्टिंग से निकलता तो स्टार्टिंग से लिखते हुए चलते। स्टार्टिंग में संबंध नहीं था, यहां पर आया पर आम के पेड़ से ऊंचा है, तो यानी कि अमरूद के पेड़ की बात हो रही है जो आम के पेड़ से ऊंचा है, फिर हमने लिख दिया। तो इससे ऊपर अमरूद, अमरूद से ऊपर केला, केले से ऊपर ताड़। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ताड़ का। सबसे छोटा पूछेगा तो आम और नारियल दोनों का होगा। ऑप्शंस में एक आपको दे सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अंजू है वो प्रीति से छोटी है। ध्यान से सुनते हुए चलना और आराम से करना है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। अंजू है वो प्रीति से छोटी है, तो भाई यहां पर कौन हो जाएगी? प्रीति की बात हो रही है। प्रीति से छोटी है, कौन छोटी है भाई प्रीति से? अंजू प्रीति से छोटी है, तो अंजू छोटी है तो अंजू को नीचे लिख देंगे और प्रीति को क्या लिख दिया हमने? ऊपर लिख दिया। ठीक है जी, आराम से हमने लिख दिया है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ी अच्छी नहीं लग रही प्रीति जी, नाराज हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो। तो अंजू है वो प्रीति से छोटी है। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं। मोहन और जयंत है वो प्रीति से बड़े हैं। प्रीति से बड़े हैं कौन? मोहन और जयंत। ठीक है, मोहन और जयंत। लेकिन हमें जयंत और मोहन के बारे में नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन इतना पता है कि ये प्रीति से बड़े हैं तो प्रीति से ऊपर आएंगे। इनको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं, परंतु सुधा से छोटे हैं। किससे छोटे हैं? सुधा से। तो इसका मतलब सुधा इनके ऊपर आ जाएगी, ये सुधा से क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। जो श्रीधर के उम्र के ही बराबर है, तो जो का मतलब मैंने बोला दूसरे के बारे में बात कर रहा है, तो सुधा के बारे में बात हो रही है जो श्रीधर के उम्र के बराबर है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएंगी? श्रीधर के बराबर हो जाएगी सुधा जी। अब हमसे क्या पूछा है? ठीक है, जो श्रीधर के उम्र के बराबर है, अतः श्रीधर। अब श्रीधर के बारे में पूछा है, अंजू से बड़ा है। श्रीधर यहां पर है, क्या ये अंजू से बड़ा है? बिल्कुल ठीक बात है भाई, अंजू से बड़ा है। बड़ा है ना अंजू से? अंजू से छोटा है? नहीं है, क्योंकि अंजू से बड़ा है। और चेक करो, आंसर तो आपका निकल गया। फिर भी प्रीति से छोटा है। प्रीति से छोटा कैसे हो सकता है? प्रीति से ऊपर है तो प्रीति से बड़ा होगा। छोटा तो ये किसी से है ही नहीं, सिर्फ सुधा के बराबर है। तो छोटे वाले तो सारे ऑप्शन डिलीट कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा, अंजू से बड़ा है।
समझ में आ गया? तो आजकल ऑप्शंस ऐसे भी लिखने लग गया है, तो ऐसे ऑप्शंस आ जाएं तो डरना नहीं है। आपको पता है कि भाई श्रीधर है वो ऊपर ही ऊपर है तो सबसे बड़ा होगा, या अगर मैक्सिमम होगा तो सुधा के बराबर आपको दिया जाएगा। जहां पर छोटा लिखा है सारा काट दो, क्योंकि छोटा तो किसी से नहीं है वो, तो इसका मतलब ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे अपने को लिखना है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोको, यहीं पे वीडियो को सभी को रोकना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करके बताना है। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और इसका आंसर करेंगे। ठीक है, कि गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, तो आपको इन 4 ऑप्शंस में बताना है कौन सी बात ठीक है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी ने आंसर किया होगा। जिनका ठीक है उनको दिल मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, ये वाला जो दिल होता है ना रेड कलर का, वो मिल जाएगा। ठीक है, और सारे देखो मैं आपको बताता हूं, सारे के सारे आप छोटे बड़े भाई बहन हो मेरे। ठीक है जी, आपका जो भी संबंध है आप जानो, लेकिन मेरे तो सबसे प्रिय छोटे बड़े भाई बहन हो सारे के सारे। ठीक है, तो उसी हिसाब से सभी को दिल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से देखो क्या है कि अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्यवान, अधिक मूल्य के होते हैं या अधिक मूल्यवान होते हैं। समझ में आ गया कि जितने भारी होंगे अधिक मूल्य के होंगे। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। अब बात हो रही है राम के सिक्के की। राम का जो सिक्का है वो मोहन के सिक्के से भारी है, तो मोहन के सिक्के से भारी है तो मोहन का राम के से हल्का होगा, तो राम जी से नीचे आ गया भाई मोहन जी आ गया। ठीक है, आगे देखिए, और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। ध्यान से देखो कि राम का जो सिक्का है वो मोहन के सिक्के से भारी है, तो राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी हो गया। ठीक है, और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब रमेश भी क्या आ जाएगा? वो भी नीचे ही आ जाएगा रमेश भी, क्योंकि रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है तो रमेश क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। आगे देखिए, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से, नरेश है ना, पहले रमेश था अब नरेश है, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, तो भाई नरेश का राम के सिक्के से अधिक हो गया, तो नरेश हम ऊपर लिख देंगे। नरेश कहां पर चला गया? ऊपर चला गया, राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। लेकिन योगेश के सिक्के से महंगा है, लेकिन योगेश के सिक्के से महंगा है, तो सिक्के से महंगा है तो इसका मतलब ये भी ऊपर ही रहेगा, तो योगेश नीचे आ जाएगा, तो योगेश को भी नीचे लिख देंगे। योगेश भी कहां पर? नीचे। इनमें से किसी के ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है ये अपने को बताना है। अब बताइए भाई, अब सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है बताइए। सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास हो जाएगा? बताएंगे सभी स्टूडेंट, बताएंगे भाई किसके पास है, बताओ। सबसे मूल्यवान कौन? सबसे जो ऊपर है, और सबसे ऊपर कौन है? नरेश। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, खट वाले नरेश की जय। ठीक है, तो यहां पर नरेश हो गया। बात समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे अपने को करना है। और खाटू कौन कौन जाता है जरूर बताना। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कुछ बात बोलना चाहता था, फिर कभी करेंगे, बाद में करेंगे। ये देखिए क्या है, अखबार वाला है, अच्छा क्वेश्चन है कि 5 आदमी PQRST अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे टी को देता है। ध्यान से सुनना, अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे टी को देता है, यानी जो जिसने पहली बार पढ़ा उसने किसको ट्रांसफर किया? टी को। अब पहली बार जिसने पढ़ा उसने किसको दे दिया? टी को अखबार दे दिया। अंत में पढ़ने वाला इसे आर से लिया था, अंत में पढ़ने वाले को, तो इसका मतलब ये फर्स्ट लिख लेते हैं, एफ से लिख लेते हैं भाई, ये फर्स्ट हो गया। और लास्ट, जो लास्ट है उसने किससे लिया था? अंत में पढ़ने वाले ने इसे आर से लिया था, तो इसने किससे लिया था? आर से लिया था।
ये लास्ट है भाई, ठीक है, लास्ट लास्ट वाले ने आर से लिया था। अच्छे से देखना, अच्छे से देखना, तभी ये क्वेश्चन निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसने आर से लिया था। क्यों इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है? तो इसका मतलब क्यों है वो पहले स्थान पर भी नहीं है और अंतिम स्थान पर भी नहीं है। तो पहले और अंतिम स्थान पे नहीं है, तो इसने दिया था सेकंड को और इसने दिया था सेकंड लास्ट, सॉरी इसने सेकंड लास्ट है। तो बात समझ में, मतलब पहले नंबर पे नहीं है और लास्ट पे नहीं है, ये तो आपको पता चल गया, पहले और लास्ट में नहीं है। सेकंड लास्ट है आपका आर और सेकंड फर्स्ट है आपका टी, तो टोटल 5 है। तो इसका मतलब तीसरे नंबर का कौन हो जाएगा? तीसरे नंबर का हो जाएगा क्यों। क्यों इसे पढ़ने वाला पहला और अंतिम नहीं है, तो क्यों जब पहला और अंतिम नहीं है तो दूसरा और लास्ट से दूसरा नहीं हो सकता, तो तीसरा होगा, यानी बीच वाला होगा, और ये बीच वाला कौन हो जाएगा? आपका क्यों हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, पी और आर के बीच दो पढ़ने वाले थे। P और R के बीच में, ये यहां पर R है, और P और R के बीच में दो पढ़ने वाले थे। तो P और R के बीच में दो पढ़ने वाले थे, इसका मतलब क्या है कि भाई R आपका यहां पर है, तो 1 और 2, तो इसका मतलब क्या है, P और R के बीच में, तो यहां पर पहले नंबर पे कौन हो गया? P हो गया। पहले नंबर पे P हो गया, दूसरे नंबर पे T और तीसरे नंबर पे Q, चौथे नंबर पे आपका R हो गया। तो हमें 5 तो दिया हुआ था, तो यहां पर कौन सा बच गया? P Q R, और यहां पर लास्ट वाला कौन सा आ जाएगा? आपका S आ जाएगा। तो अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन था, ये अपने को बताना है। तो तीसरा कौन था? Q। आपसे पहला पूछेगा तो P, दूसरा पूछेगा तो T, तीसरा पूछेगा तो Q, चौथा पूछेगा तो R, और पांचवा पूछेगा तो आपका S हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई? आराम से कर लोगे, बस ये बीच वाला आपको लगाना था, बाकी तो थोड़ा सिंपल ही था, ठीक है जी। और जिनको नहीं समझ में आया, पीछे से रिवाइंड करके दोबारा देख लो, लाइनों को पढ़ते जाओ और करते जाओ, आराम से निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, ए डी से नाटा है। नाटे का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। तो ए है वो डी से नाटा है, तो डी से नाटा है, तो इसका मतलब डी इससे ऊपर आ गया। डी से नाटा है, नाटे का मतलब छोटा है ना, तो ए क्या हो गया? डी से छोटा है तो नीचे लिख दिया। परंतु सी से लंबा है, तो सी से लंबा है तो सी इसके नीचे आ जाएगा, भाई सी से लंबा हो गया ए, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि डी है वो बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है। यहां पर डी की बात हो रही है कि डी है बी से नाटा है। क्या बोला? डी बी से नाटा है, तो डी बी से नाटा है तो बी ऊपर आ गया, परंतु ए से लंबा है, तो ए से लंबा है तो ऊपर ही लिखा हुआ है कि डी है वो बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, ठीक है। आगे देखिए, ई ए से नाटा है, ई है ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है, तो ई यहां पर आ जाएगा। ए से तो छोटा हो गया लेकिन सी से बड़ा है। तो सबसे लंबे दो कौन है? दो हमें बताना है, तो बी और डी हो जाएगा, बी और डी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये याद रख लेना, नाटा का मतलब क्या होता है? नाटे का मतलब होता है छोटा, ठीक है जी, नाटा मतलब छोटा, ठीक है। तो ऐसे अपने को करना है। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे रैंकिंग क्रम से, आप आराम से कर लोगे। देखो ऊपर नीचे वाला मैंने समझा दिया, दाएं वाला समझा दिया, छोटे बड़े वाला समझा दिया है, ठीक है। और जिस प्रकार से ये अखबार वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने पढ़ा, इससे पहले ये वाला जो सिक्के वाला क्वेश्चन था इसको बहुत अच्छे से हमने किया है, ठीक है। ये तो आप सभी को कमेंट करके बताना ही है, ये वाला भी छोटा बड़ा पूछ लेता है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हमने किया। तो यहाँ से इतने ही टाइप के आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है। और अगर आप ये 15 क्लासेस देखते रहते हो कंटिन्यू, तो रीजनिंग में आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। और जैसे ही ये 15 क्लासेस अपनी समाप्त हो जाएंगी, फिर एचएसएससी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, एचएसएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है जी। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। राम राम।